हेलो कमांडोज, कैसे आप सभी लोग। आप में से कई सारे लोग मुझसे लगातार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जो चैलेंजर माइनर कोर्स लॉन्च किया आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसका पर्पस क्या है, किसको उसे ज्वाइन करना चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या है। सर फीस थोड़ी ज्यादा लग रही है इस कोर्स की, क्या हमें फायदा करेगा ये कोर्स, कौन ज्वाइन कर सकता है इस कोर्स को, क्या ये फायदेमंद है, या हमें आर बैच ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, या टारगेट बैच फोकस बैच कहीं चले जाएं हम, ठीक है, क्या करें हम। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास दो दिन में आए जब से चैलेंजर माइनर कोर्स को हमने लॉन्च किया है। बेसिकली माइनर कोर्स का पर्पस ये था कि कई बच्चे चाह रहे थे कि सर हम किसी और कोचिंग पढ़ रहे हैं, किसी ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला हिस्सा अच्छे से पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो नर्सिंग में हैं या जो है वो BHMS BAMS दूसरी किसी डिग्री में, जहां पर उनको ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ में नहीं आ रही क्योंकि बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं थे नीट के समय। तो उन बच्चों को भी रिक्वायरमेंट थी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो 8 चैप्टर, उसमें क्या क्या है, ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, मतलब पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है विद इंक्लूसिव डाइजेशन ऑल्सो, ठीक है। और साथ में उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी ऐड किया गया है। तो वो 8 चैप्टर कवर किए गए। कुल 60 दिन का जो है वो हर दिन एक लेक्चर है, 2 घंटे के आसपास, 1.5-2 घंटे के आसपास का। तो वो कुल जो है वो 60 लेक्चर जो है वो आपके कवर किए गए। उसमें 60 दिन का जो है वो 59-60 डेज का आपका पूरा शेड्यूल है उसका। हर लेक्चर के साथ में DPS है, हर लेक्चर के साथ में नोट्स है, और बाकी जो सिस्टम की ऐप की फैसिलिटीज है कि आपका जो है वो ऑडियो बुक्स हो गया, ट्रेनिंग शेड्यूल हो गया, ठीक है, आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो गया, आपका मतलब ये जो है ना ऑन डिमांड टेस्ट हो गया, वो सब फैसिलिटी, डिस्कशन प्लेटफॉर्म हो गया, वो सब प्रोवाइड की गई है। मतलब सिस्टम का एक्सेस दिया गया है विद दी ओनली चैप्टर्स क्या है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर है उसमें। उससे क्या फायदा, मतलब 25% जो पेपर होता है आपका, जो जूलॉजी वाला हिस्सा उसका आधा हिस्सा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो तकरीबन 100 क्वेश्चन में से 22-25 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के होते हैं। उन पे कमांड बनाने के लिए, साथ में हमें आगे फ्यूचर में ये काम आए उसके लिए, फिर कुछ बच्चे PSC के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये कोर्स जो है मल्टीपल बच्चों के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है, जो बायोमेंटस के प्लेटफॉर्म पर है, ऐप पर है। अब प्रश्न उठता है कि सर ये कोर्स जो है वो शुरू कब हो रहा है। तो ये बेटा देखो, आपको बता दूं कि 4 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो रही है इसकी। आप कभी भी इसमें जुड़ सकते हैं क्योंकि कोई ऐसा दिक्कत है नहीं इसमें। आप अंदर वीडियो में जाके कभी भी कोई भी वीडियो देख सकते हैं आप, लेकिन सिस्टमेटिक जाएंगे तो ज्यादा फायदा आपको होगा। सर फीस ज्यादा है इसकी, देखो बेटा सिंपल सी बात है, ये पूरा 60 डेज का पूरा सिस्टम का एक्सेस है, बकायदा सर्वर तमाम। तो मैं बताऊं कि बायोमेंटर्स की फीस ज्यादा इसलिए लगती है लोगों को, कारण ये है कि लोग कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो लोग बहुत बड़े बड़े फंड लेके फंड से पैसा जला के और बिजनेस चला रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, और हमने एक पर्पस से इस कोर्स को लॉन्च किया। पर्पस ये है कि इस बैच की जो फीस आएगी उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे बच्चे जिनको हम स्कॉलरशिप MBBS के लिए नहीं दे पा रहे हैं, जिन बच्चों की हम आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पा रहे हैं फंड की शॉर्टेज के कारण, उन बच्चों की हम हेल्प कर पाए, इसके लिए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया, ठीक है। दूसरी बात यह कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मान लो चैलेंजर कोर्स ले लेते हैं, माइनर कोर्स ले लेते हैं और अपना शेड्यूल पूरा करते हैं, और उनको लगता है कि सर हमें तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करना है, हमें क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो हमें क्या फायदा होगा। क्रैश कोर्स की फीस भी जो है वो 2500 रुपए प्लस GST के आसपास फीस है उसकी। तो क्रैश कोर्स में तो मैं क्लियर कर दूं, जो भी चैलेंजर माइनर कोर्स ज्वाइन करेंगे उन बच्चों की क्रैश कोर्स की फीस जो है वो पूरी नहीं लगेगी। 50% जो है वो उनको ऑफ रहेगा क्रैश कोर्स में। मतलब तकरीबन मान लीजिए कि आपकी 1250 रुपए आपकी फीस, 1250-1300 रुपए फीस आपकी कम हो जाएगी। यदि 1300 रुपए को आप यहां से माइनस करेंगे तो आपकी फीस हार्डली 1000 रुपए के आसपास फीस है इसकी, इस बैच की, ठीक है। यदि आपका क्रैश कोर्स में 50% ऑफ यदि मिलता है यहां पे, तो ये फीस तो आधी होगी, ऑलरेडी आधी होगी, वहां आधा हो गया तो ये फीस आधी होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। देखो बेटा क्या होता है, हर चीज को हम ये कि बोले कि सर 100 रुपए में कोर्स लॉन्च कर दो, तो वो मेरे लिए फिजिबल ही नहीं है। आई कैन नॉट लॉन्च ए कोर्स की मैं पैसा बर्न करके कोर्स लॉन्च कर दूं, उससे मैं अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो जुड़िए नहीं जुड़िए ये पूर्णतः आपकी मर्जी है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब कई बच्चे बोल रहे सर RR बैच से कंपेयर करें, तो देखो बेटा RR बैच जो है वो रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच है, जिसमें कि हम क्वेश्चंस PYQ के आधार पर आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी
अमेजिंग कॉन्सेप्ट है वो भी, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि आरआरआर बैच में जुड़ना है आपको, तो वहां पर जाकर आप जुड़ जाइए, ठीक है। आपको लगता है कि आपको डिटेल में यदि ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, तो इस बैच में जुड़िए आके, माइनर वाले बैच में। और आपको लगता है कि हम तो अपने मन से पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, तो अभी भी आप जो है टारगेट या फोकस कहीं भी जाकर आप जुड़ सकते हैं। आपको सपोर्ट टीम को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वो आपको ऐड कर देंगे। जिस क्रम में जो लेक्चर देखना है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो चैलेंजर माइनर कोर्स है, इसके लिए ये मत सोचिए कि सर लालची हो गए, सर ग्रीडी हो गए, नहीं बेटा। ये चैलेंजर माइनर कोर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत सारे अलग अलग बच्चों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल में हैं और बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है, उसके लिए उनको दोबारा फिजियोलॉजी के लेक्चर देखने हैं उनको, ठीक है। और यूट्यूब में उनको उतना समझ में आ नहीं रहा उनको, और उनको मेरे से ही देखने हैं, क्योंकि मैंने जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई है, मतलब ये बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक के लेवल की पढ़ाई है, तो वो बच्चों को वो देखना होता है। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे जिनको सिर्फ यही पोर्शन रिवाइज करना हो, उनके लिए, तो उनके लिए मैंने एक एडवांटेज बता दिया कि आप चैलेंजर माइनर कोर्स में जुड़ेंगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा क्रैश कोर्स में। जब क्रैश कोर्स परचेस करने जाओगे, यू विल गेट ए कूपन, आपको एक कूपन मिलेगा, उस कूपन कोड को लगाओगे, 50% फीस आपकी क्रैश कोर्स में कम हो जाएगी। तो बात खत्म हो गई, वहां पे पूरा कोर्स कवर हुआ क्रैश कोर्स में रैपिडली। फिर जो बच्चे आरआरआर बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेटा आप एडमिशन ले लीजिए उसमें, क्योंकि आरआर बैच जो है वो बहुत काम का बैच है। स्पेशली जब आप रिवाइज कर रहे हैं, तो उसमें जो डीपीएस के क्वेश्चंस है, जो पीवाईक्यू का एनालिसिस है, वो बहुत काम का है। तो कई बच्चों ने बोला सर आरआरआर बैच के जो है वो एक एक लेक्चर तो कम से कम यूट्यूब पे डाल दीजिए, ताकि मालूम चले कि पढ़ा क्या रहे, कैसे कवर कर रहे हैं। तो मैं उसका एक सैंपल, एक जो है वो सिंगल लेक्चर का एक पूरा सीरीज, एक लेक्चर का सेट पूरा मैं डलवा दूंगा इसमें यूट्यूब पे, ताकि आप देख लें एक बार। अब कई बच्चे बोलते हैं सर पूरा सब कुछ यूट्यूब पे क्यों नहीं करते हो, आप देख ही रहे हो बेटा यूट्यूब का हाल। यूट्यूब का एल्गोरिथम बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है इस समय, अप्रोच नहीं कर पा रहे, लोगों को पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा, कभी एकदम से काम करता है, कभी काम करना बंद कर देता है वो, ठीक है। दूसरी बात ये कि वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन द थर्ड पार्टी, हमको अपने ही सिस्टम पे ज्यादा भरोसा है। और दूसरी थर्ड बात ये बेटा, सच तो ये कि आफ्टर ओवरऑल वी हैव बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा स्टाफ है, चीजें हैं बेटा, खर्चे होते हैं सब चीजों के, तो वो एकदम फ्री में कैसे कर सकते हो सकता है, नहीं पॉसिबल है बेटा, बंद करना पड़ेगा वो चीज, ठीक है। आप इस बात को समझिए इसको, मतलब मैं बिल्कुल खुलकर कहता हूं, बाकी लोग ऐसा नहीं कि मैं बैक से या कि कहीं से फंडिंग ले लिया फिर उसको देख के उसके अनुसार नच रहे हैं उसके इशारों पे, वो तो अपन काम करने वाले नहीं है। इसलिए सिंपल सी बात है, हमारे लिए सिर्फ आप ही हैं, जो है वो आप हैं और हम हैं, ठीक है। हमको ही मिलके इसको जो है वो साथ में चलाना होगा बेटा इसको, ठीक है। तो बायोमेंटर्स जितना मेरा है उतना ही आपका भी है बेटा, आपके सारे सजेशंस मोस्ट वेलकम, ठीक है। हम लोग अभी कुछ चीजों पे और काम कर रहे हैं। हाँ, यदि आपको लगता है कि हमें क्रैश कोर्स को जल्दी शुरू करना चाहिए, तो वो भी आप लिखिए कि यदि आप चाहते हैं कि, लेकिन वही है ना कि जरा से बच्चे आके रह जाएंगे, मेहनत हमको बहुत करनी पड़ेगी, वो नहीं चाहिए हमको, ठीक है। क्योंकि कारण ये बेटा देखो, सिंपल सी बात है, इस समय कई बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन से भरोसा हटा, क्यों हटा? डाकू खड़क सिंह की एक कहानी मुझे याद आती है कि एक डाकू था खड़क सिंह नाम का, वो लोगों को लूट लिया करता था, वो है ना, साधु का भेष बनाएगा और किसी को लूट लिया। तो एक दिन वो एक राजा जा रहा होता है, साधु का भेष बना के बैठा होता है, एक राजा को रोक के उसको लूट लेता है। राजा बोलता भैया तू सब कुछ ले ले, पर मेरी तेरे से एक प्रार्थना है। बोला क्या प्रार्थना? ये कि तू साधु का भेष बना के मत लूट, क्योंकि उससे साधु बदनाम हो रहा है, उससे साधु बदनाम हो रहा है, तो ऐसा मत कर, तू डायरेक्ट लूट ले तू, पर साधु का भेष मत बना। ऑनलाइन एजुकेशन में भी ऐसा हुआ कि बड़े बड़े हल्ले के साथ प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए, उन्होंने बच्चों को ऐसा गार्बेज पढ़ाया, पूरे समय डांस किया, गार्बेज पढ़ाया, कचरा किया, बच्चे नहीं निकले, बच्चों का भरोसा टूट गया। जब उनको लगा कि बच्चों का भरोसा टूट गया, तो वो ऑफलाइन आ गए। अब जो ऑनलाइन में जो ऑथेंटिक काम कर रहे थे, वो लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन से कुछ होता ही नहीं है, जबकि पूरे कोविड के समय में, उसके पहले भी ऑनलाइन में हम लोग सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म रहे। तो ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि अभी भी स्ट्रगलिंग है ऑनलाइन, जो बीच में नहीं था पहले। तो मैं वही बोलूंगा बेटा आपसे कि यहां पे जो है हमारे लिए भी कोशिश ये कि सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट थिंग, कि सर्वाइव करें और बेहतर प्रकार से काम करें, बगैर क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए काम करें, वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है। मतलब मैं एकदम बिंदास, खुलकर और दिल की बात कहता हूं, मतलब मैं लाग लपेट के घुमा फिरा के बात करना मुझे आता नहीं है, और मैं वो करता भी नहीं हूं, एंटरटेन नहीं करता हूं। मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे जितने भी हैं, मुट्ठी भर भी मुझ पर भरोसा करते हैं वो बच्चे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये पूरा जो 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 मीडियम है, ये बेसिकली उस बच्चे तक की जो बड़े कोचिंग नहीं जा सकता, उस तक पहुंचने के लिए खेत गिरवी ना रखना पड़े,
प्रोविडेंट फंड का पैसा ना निकालना पड़े, माता पिता को परेशान ना होना पड़े, उसके लिए बायोमेट्रिक्स को लॉन्च किया गया था। तो अभी भी 1,500-2,000 बेटा फीस, कोई ज़्यादा फीस नहीं होती, ये सिंपल सी इतनी फीस है ये, जिससे कि ना मैं भूखा रहा हूँ ना कोई भूखा दरवाजे से जाए। ठीक है, सिस्टम चलता रहना चाहिए, हम बेहतर आपके लिए करते रहें, हम ऐसी चीज़ों को क्रिएट करते रहें जो आप जो ज़िंदगी में बड़ा असर डालती हो। ठीक है, तो जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए मैंने बोला बेटा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, बाकी दूसरे बच्चे जो कहीं और, तो बेटा थोड़ा सा आप पे करेंगे तो आप ही के भाई बंधुओं के किसी के स्कॉलरशिप में वो पैसा काम आएगा। ठीक है, तो मुझे गलत मत समझिए, मतलब मेरा इंटेंशन, देखो हो सकता है कि मैं कुछ स्टेप लूँ और वो आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन ये कि मेरा इंटेंशन एकदम प्योर है, बच्चों की मदद करना, वही मैं करना चाहता हूँ। तो ठीक, तो आपको लगता है कि वैल्यू है तो बिल्कुल चैलेंजर माइनर कोर्स फिजियोलॉजी का ज्वाइन कीजिए, और आपको लगता है आरआरआर बैच ज्वाइन करना है तो मैं सच बोलता हूं कि मैं बाउच करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि आरआरआर बैच, यदि आपने एक बार वाकई सिलेबस पढ़ रखा है और आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, बेहतर प्रकार से पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ रिवीजन करना चाहते हैं, तो आरआरआर बैच में जरूर जाकर जुड़िए। और जो टारगेट और फोकस बैच के बच्चे, कुछ सोचना नहीं बेटा, आपको आप अपना फॉलो करते रहिए, आप फोड़ के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो मुझे क्लैरिफाई करने की क्या जरूरत थी, वाकई में जरूरत नहीं थी, पर मैं आ गया, मैंने कहा चलो भाई आपके मेरे बीच कम से कम एक वार्तालाप हो जाएगा, इस बहाने हम आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो बेटा, है ना, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो बेटा, एग्जाम पास है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, अभी भी कोशिश करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।